आप सभी को प्रभु यीशु के प्रिय और मीठे नाम में सलाम। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 80 1 से 3। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। एफ्रेम, बिन्यामीन और मनश्शे के समान अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। आइए हम दुआ करेंगे। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रेमी दयालु पिता, धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते, जय जयकार करते प्रभु जी। आपकी तारीफ और इबादत करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें बहुतायत से दी है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपके पवित्र भवन में आकर प्रभु जी आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके प्रभु जी। हम सारे सेंट थॉमस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उनके साथ में रहना प्रभु जी, हर प्रकार से उन्हें आशीषित करना और उनकी रक्षा करना प्रभु जी। आज जो भी हम गीतों को गाते हैं, वचन पढ़ते हैं प्रभु जी और वचन को सुनते हैं प्रभु जी, वो सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो ऐसा होने देना प्रभु जी। जितने लोग इस चर्च में अटेंड कर रहे हैं प्रभु जी, सभी को आप आशीषित कीजिए। छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगती, सुना, कबूल कर, आमीन। गाने का गाना। आइए हम परमेश्वर की स्तुति गीतों के द्वारा करेंगे। हम एक गीत गाएंगे।
आज के दिन के लिए ठहराए गए पहले पाठ सुने जो पाया जाता है यशाया 55 1 से 7, जिसे पढ़ने में हमारे लिए मिस स्तुति खंडागड़े अगुवाई करेंगी। यशाया 55 इसका 1 से 7। और वो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोज वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियाँ जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। ये तेरे परमेश्वर यहोवा और इज़राइल के पवित्र निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उससे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करे। यह परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े जाने पर परमेश्वर हमें आशीष दे। थैंक यू स्तुति। आज के दिन के लिए ठहराए गए पत्री के पाठ को सुनेंगे जो पाया जाता है रोमियो 6 1 से 11। हमारे लिए मिस सुचिता इसमें पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। रोमियो 6 1 से 11। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पापों के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह से ही उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ये परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू सुचिता। आइए भजन संहिता 116 हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इसे पढ़ने में मिस क्रिस्टीना नेहमिया हमारी अगुवाई करेंगी। भजन संहिता 116। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की समीति में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा
यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इस विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है कि मैं तो बहुत ही दृढ़ हुआ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उद्धार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी महिमा से सबों की दृष्टि में प्रकट होकर उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन तोड़ दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट करूँ उसकी सारी प्रजा के सामने। आखिरी वचन हम सब मिलकर कहेंगे। यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा यहाँ की स्तुति करो। इस वचन को पढ़े जाने पे परमेश्वर आशीष दे। आमीन। थैंक यू क्रिस्टीना। आज के दिन के लिए ठहराए गए सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो पाया जाता है यूहन्ना 6:47-59। हमारे लिए मिसेस कल्पना बंसोड़ पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6:47 से 59। मैं तो तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अनंत दिन की जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसे कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। थैंक यू कल्पना बहन। परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे। Thank
पिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा पिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। थैंक यू कॉयर ग्रुप। समय है संदेश का। पास्टर साहब इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सब कहे आमीन। आज हमारा जो विषय है विशेष करके आज अगस्त 27, 2021 और 14वां संडे है पेंटिकोस्ट दिन के बाद, और हमारा विषय है बैप्टिज्म एंड द लॉर्ड सपर, बपतिस्मा तथा प्रभु भोज। यह हमारा विषय है। इसके अनुसार हम परमेश्वर के वचन हमें क्या आज आशीष देने वाले हैं वो हम देखेंगे। इसका कीवर्ड है whoever eats my flesh and drink my blood remain in me, I in them। एक कीवर्ड है आज का। और इफिशियंस कहता है 4:6 में देयर इज वन गॉड, वन बॉडी, वन स्पिरिट, वन होप टू विच गॉड हैज कॉल्ड यू। सबको परमेश्वर ने आशा के लिए एक बॉडी बनने के लिए बोला है, और वो है पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक स्पिरिट में जुड़ते हैं, क्योंकि हम सब प्रभु यीशु के उपासक है, फॉलोअर्स है। देयर इज वन लॉर्ड, वन फेथ एंड वन बैप्टिज्म। देयर इज वन लॉर्ड and the Father of all mankind, who is Lord of all worlds, through all and is in all। परमेश्वर पिता सब कुछ है। सभी मनुष्य जाति का निर्माता परमेश्वर ही है, और सब कुछ उसी के द्वारा हुआ है, और हम सब उसी के हैं। हम बपतिस्मा क्यों लेते हैं? क्योंकि स्वर्ग राज्य है, और स्वर्ग राज्य है तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश बिना बपतिस्मा वाले को नहीं मिलता। और स्वर्ग राज्य में हमारा स्पिरिचुअल जीवन ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को हमारा उद्धारकर्ता मान लिया। यूहन्ना मत्ती 3:1-2 में यूहन्ना बपतिस्मा दाता मन फिराव का संदेश देता था और लोगों को बपतिस्मा करता था। उसी के द्वारा यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो यूहन्ना मना कर रहा था, क्योंकि वो यीशु मसीह की ताकत को जानता था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। उसने रिक्वेस्ट की थी कि तुम मुझे बपतिस्मा दे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि जो जिस प्रकार चल रहा है उसी प्रकार होना चाहिए, और यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। और ये बपतिस्मा प्रक्रिया, ये विधि हमें सौंपी है। जो कोई प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लेता है वो सबके सामने बपतिस्मा लेता है, सबके सामने ग्रहण करता है। इसका मतलब ये होता है कि जिसको प्रभु यीशु समझा उसने बपतिस्मा लिया, सबके सामने ग्रहण किया प्रभु यीशु को। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये व्यक्ति जिसने बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु उसको स्वर्ग राज्य में सब वहाँ के बड़े बड़े परमेश्वर के सामने, बड़े बड़े भविष्यवक्ता के सामने, दूतों के सामने उसका सम्मान करके ग्रहण करेगा। इसलिए
इसलिए बपतिस्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक में लेना चाहिए। या मन फिराव का संदेश, मन फिराव, हमें धर्म नहीं बदलना है, हमें कोई किसी प्रकार के कास्ट सिस्टम में नहीं जाना है, हमें मन फिराना है कि प्रभु यीशु जो स्वर्ग राज्य से आए और मेरे लिए स्वर्ग राज्य तैयार कर रहे हैं, वो मेरे प्रभु है और उसी का मैं एक उद्धार पाया हुआ विश्वासी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जीवन तो ज़्यादा साल चलता नहीं है, ये जीवन ज़्यादा साल नहीं चलता है, ये जीवन थोड़ा सा ही है, उसमें भी दुख ही भरे रहते हैं। थोड़ा सा सुख आता है और बहुत दुख आते हैं, बहुत कष्ट करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता, पढ़ाई करना पड़ता, तब कभी हमें सैलरी मिलती है, हम अपने शरीर को उसके द्वारा पाल सकते हैं। सब मेहनत दुख कष्ट, लेकिन स्वर्ग राज्य में जो नया जीवन प्रभु यीशु देंगे उसमें कोई दुख नहीं है। यहाँ का एक छोटा आनंद हमें बड़ा प्रफुल्लित करता है। प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग में तो आनंद ही आनंद है, वो कैसे आनंद होंगे, उसकी लालसा हमें करनी चाहिए। इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मत्ती 4:17 में प्रभु यीशु मन फिराव का प्रचार करते हैं। मन फिराव यानी कि तुम अपना जो पुराना जो भी मानते थे, जो भी करते थे, उसको छोड़ दो और प्रभु यीशु को ग्रहण करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारा है। ये प्रभु यीशु का मन फिराव का प्रचार था। स्वर्ग का राज्य निकट आया है और शिष्य भी मन फिराव का ही प्रचार करते थे। मन फिराव, पुरानी ट्रेडिशन छोड़ दो, जिसके पास स्वर्ग है उस प्रभु को आप ग्रहण करो, यही मन फिराव है। यहाँ जॉन 8:44 में जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया वो शैतान की संतान, छोड़ दो। जो विश्वास करते हैं उनको बपतिस्मा दो, उनको मन फिराओ। मन फिराओ यानी उद्धार पाना, उद्धार पाना यानी बपतिस्मा लेना, प्रभु यीशु को ग्रहण करना। और इस प्रक्रिया में आपका फायदा ये है कि स्वर्ग राज्य में आपका स्थान तैयार हो गया है। इसलिए बपतिस्मा बहुत जरूरी है। यहाँ मनुष्य ने यीशु क्यों आए स्वर्ग छोड़कर? मनुष्य ने पाप किया और मनुष्य का पतन हो गया, पाप में मरते रहा। इसलिए खुद परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को आना था। मनुष्य पापी बना, आत्मिक जीवन मर गया था। रोमन्स 5:12 में सब परमेश्वर के समक्ष पापी थे, सब ने पाप किया। सारा रोमन्स 3:19 में सारा संसार दंड के अधीन था, किसी को स्वर्ग नहीं मिलने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने नई योजना बनाई, अपने पुत्र को भेजा और यीशु मसीह ने बपतिस्मा विधि हमको दी। तो तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो और परमेश्वर को सबके सामने ग्रहण करो। इसका अर्थ है कि स्वर्ग राज्य में प्रभु हमें ग्रहण करेंगे। परमेश्वर का प्रेम होता कि इनको नरक में नहीं जाने देना है, इनको स्वर्ग में बुलाना है। इसलिए प्रभु यीशु आए। What is baptism? Romans 6:3-4. Having been buried with him in baptism and raised spiritually with him through your faith in the power of God. जब हम बपतिस्मा लेते, पानी के अंदर जाते हैं, हम डूब जाते हैं, हमने प्रभु को ग्रहण किया हुआ रहता है। हमारा बपतिस्मा से जब ऊपर आते हैं तो हम नया जीवन शुरू करते हैं और प्रभु में ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, चर्च जाते हैं, संडे स्कूल में पढ़ते हैं। ये सब जीवन हमारा बदल जाता है। हम दुनिया के जीवन को, दुनिया के पापों को, दुनिया की मक्कारी को उस पानी के अंदर गड़ जाते हैं और उसमें से निकल के हम नए होकर आते हैं। उसको कहते हैं बपतिस्मा।
और नया जीवन प्रभु यीशु के साथ हम जीना आरंभ करते हैं। कोलोसियन 2:12 यहाँ पर उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जीव। इसके दो अर्थ होते हैं, प्रभु यीशु के बपतिस्मे के साथ और प्रभु यीशु के बलिदान के साथ। प्रभु यीशु जमीन में गया और फिर से जीवित हो गए सामने, यानी एकदम दैवी जीवन प्रभु यीशु का हो गया। उसी प्रकार हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन बदल जाता है, सोचने की प्रक्रिया बदल जाती है। हम दूसरे को नुकसान नहीं कर सकते, हम दूसरे को किसी गलत भाषा का इस्तेमाल करके दुखी नहीं कर सकते। ये जीवन हम में आता है, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल जीवन। हम बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। यहाँ मार्क 10:38 द सफरिंग ऑफ आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट immediately after partaking his suffering and death, Jesus asked to his disciples, "Can you be baptized with the baptism and baptized?" प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पूछते हैं कि तुम जो बपतिस्मा में लेने पर हो ले सकते हो। एक परीक्षा है, बपतिस्मा लेना यानी प्रभु की सूली को उठा लेना, सहन शक्ति बढ़ा देना, नम्रता को बढ़ा देना, क्रोध को भगा देना, घमंड को भगा देना। ये है बपतिस्मा का सही अर्थ। ऑल एक्सपीरियंस और डीड बाय व्हिच वन इज प्यूरिफाइड, सैंक्टिफाइड। हमारा जीवन पवित्र पवित्र करते रहना है, पवित्र करते रहना है और एक मसीह योद्धा बनना है। एक्सपीरियंस अंडर द मीनिंग लाइफ। शत्रु को हराना है। हमारा शत्रु है शैतान, जो हमारा अपनी जीवन खराब करता है। उसके सामने एक मसीह सिपाही करना है। प्रेरितों के काम 22, 38, 39। एक नबी ने अनानियास said to Paul, "Get up, be baptized and wash your sins away." जब पौलुस का कन्वर्शन हुआ तो अनानियास नबी ने उसको बैप्टिज्म लेने को बोला और अपने पापों को छोड़ने को बोला, उसकी क्षमा मांगने को बोला। मर्डरर था, संत पौलुस मर्डरर था। तो सब क्षमा मांग के बपतिस्मा लिया। बैप्टिज्म मीन स्वर्ग जाने का रास्ता है, विधि है, स्वर्ग जाने की विधि है। इसलिए हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। यहाँ ये जो बैप्टिज्म वर्ड आया है, ग्रीक लैंग्वेज में इसको बैप्टिजो ऐसा कहा जाता है और ग्रीक लेक्सिकन भाषा में इसका प्रयोग बैप्टो से निकला है, अर्थ डुबाना है, पानी में डुबाना, बैप्टो। छिड़काव के लिए ग्रीक भाषा में राइनो अपन छिड़काव का बच्चों को बपतिस्मा देते हैं या पोरिंग का देते हैं। ये शब्द सेंट जो शब्द से प्रयोग होता है ग्रीक से। तो इसलिए पानी में डालना, पानी डालना या पानी स्प्रिंकलिंग करना, ये भी बपतिस्मा है। एक बार हमने कोई भी बपतिस्मा लिया, छोटपन में लिया, बच्चे का लिया या प्राउड का लिया, प्राउड है तो हम डुबा भी सकते हैं। बपतिस्मा एक ही बार होता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। और जो कहते हैं कि चाइल्ड बैप्टिज्म गलत है और दूसरा बैप्टिज्म लेना पड़ेगा, डुबा के लेना पड़ेगा, वो गलत शिक्षा है। एक बार बैप्टिज्म हो गया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, डबल बैप्टिज्म नहीं है, उसी को मानो। यहाँ पर आप जो भी बपतिस्मा ले वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। लॉर्ड सपर के ओर देखते, प्रभु भोज के ओर, प्रभु के भोज। मार्टिन लूथर किंग जिसे एक बहुत बड़ा व्यक्ति है मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने
प्रोटेस्टेंट यानी कि उसमें से अलग हो गए। वो विश्वास हमें पसंद नहीं है, वो विधियाँ हमें पसंद नहीं है कि पोप सब करे, पोप के लेटर, प्रार्थना के लेटर पढ़े जाए, खरीदे जाए। इसको मार्टिन ने विरोध किया, इसलिए प्रोटेस्टेंट ने नाम आया और एक बहुत बड़ा चेंज उसने लाया। वो कहते हैं मार्टिन लूथर, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, ट्रांसफिगरेशन, ये बदलता है। जब अपन यहाँ हमने टेबल पे वाइन रखे, ब्रेड रखे और उसको पास्टर आशीषित करता है, उस पर प्रार्थनाएं होती हैं और वो कहते हैं कि यह प्रार्थना करने के बाद ये बदलता है। यीशु के लहू और मांस को जब हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं तो ये हमारे लिए बदल जाता है, वो वाइन और ब्रेड नहीं रहता है। बिशप पीटर, नॉट आवर पीटर, बिशप वेरी scholar man, he said, he wrote that about real presence of Christ in the Lord's Supper. वो कहते हैं जब हम आशीष देते हैं प्रभु भोज पर तो वहाँ पर सच में प्रभु यीशु की उपस्थिति होती है। पवित्रकरण के बाद सचमुच प्रभु यीशु ब्रेड और वाइन में है। ये उनका विचार है और बड़ा अच्छा विचार है, क्योंकि हम विश्वास से लेते हैं। हम एक विश्वास से आते हैं हमारे कप और ब्रेड के पास प्रभु यीशु की उपस्थिति होती है। जब भी प्रभु भोजन लो तो उसको भूल जाओ और प्रभु को ग्रहण करो और प्रभु के नाम से ही आओ। कोई बाहर की गलत बात मन में मत रखो जब हम प्रभु भोजन करें। इसका अर्थ होता है बिकॉज वन फेथ, वन हेल्थ ऑफ द होली स्पिरिट also by God's grace, means action is done by God. फिर जरूर उसको आशीषित करता है, लेकिन वो एक्शन जो है वो कहते हैं कि वो परमेश्वर ने एक्शन की है, परमेश्वर ने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने उसको आशीष दी है। इसलिए जब भी हम लेंगे तो हमारा मन पवित्र होना चाहिए। यहाँ एक्सीडेंशली सब्सटेंस बदल जाता है। ब्रेड एंड वाइन कुछ समय के लिए बदल जाता है और इसलिए वो हमारे लिए जीवन है। इसलिए हमें कॉन्फिडेंस के साथ बाय फेथ पवित्र चीज़ों को, वाइन और ब्रेड को लेना है। बिशप प्लोटो कहते हैं ऑपरेटरी लिविंग सैक्रिफाइस, दान देना अलग बात है। हम अपने आप को दे देते हैं जब हम प्रभु भोज लेते हैं। हम प्रभु हमें जीवन देता है। वो ब्रेड एंड वाइन से हमारा अलग जीवन होता है जो प्रभु के साथ जुड़ा होता है। इसलिए प्रभु भोज बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें लेना चाहिए ताकि हमारे मन शुद्ध हो जाए। यहाँ हम प्रभु के ग्रहण योग्य बनते हैं। यहाँ पर प्रभु हमें ग्रहण कर लेता है। यशायाह ने भविष्यवाणी की परमेश्वर की रोटी भोज के विषय में, ये सबके लिए बिना मूल्य है। हमको सिर्फ मन को शुद्ध करना है, हमको पैसा कौड़ी नहीं देना है, मन को शुद्ध करना है और प्रभु भोज में सब भाग लेना है। विश्वास के साथ परमेश्वर के मेज के पास आना है। इसी भोज से हमें जीवन मिलेगा और ये जीवन सत्य है। रोमन्स 6:1-11 संत पौलुस हमें बपतिस्मा के विषय में समझाते हैं। तो हम पाप के लिए मर जाते हैं, जिस प्रकार यीशु हमारे पापों के लिए सूली पर मरा और जी उठा, उसी प्रकार बपतिस्मा लेना यानी पापों को छोड़ना, नया जीवन जीना, पापों से दूर रहना, ये हमें संत पौलुस बताते हैं। और बपतिस्मा भी महत्व कहा है। बपतिस्मा किसी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं है। प्रभु भोज भी हमने लेना ही चाहिए। यहाँ 2 Corinthians 5:17 संत पौलुस कहते हैं
बपतिस्मा लेने के बाद वो कहते हैं, जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया उसके लिए कहते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि बोले तो परमेश्वर के राज्य के लोग, परमेश्वर के राज्य के लोग। टाइटस 3:5 नया जन्म का स्नान है, बैप्टिज्म नया जन्म का स्नान। हमारा फिर से जन्म होता है। ये जो जन्म होता है वो प्रभु में होता है, और प्रभु में जिसका जन्म होता है बपतिस्मा के द्वारा, प्रभु के राज्य के लिए उसका अधिकार होता है। जॉन 6:47-59 यहाँ प्रभु यीशु खुद कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूँ, मैं स्वर्ग से उतरी हुई परमेश्वर पिता ने भेजी हुई रोटी हूँ। जो जगत की रोटी खाता है वो मर जाता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो कभी नहीं मरेगा। मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला उठाऊंगा, वो सर्वदा जीवित रहेगा। यानी यीशु जीवन दाता है। जब हम यीशु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, फिर हमारा सम्मिलित होना प्रभु भोज में, हम पूरी तरह प्रभु के हो जाते हैं। जैसे प्रभु जीवित हुआ वैसे हमको भी प्रभु जीवित करेगा, नया जीवन देगा, अलौकिक जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। कितनी खुशी की बात है। इसलिए प्रभु भोज बपतिस्मा हम सभी क्रिश्चियन भाई बहनों ने लेना चाहिए, और जो अन्य जाति से आते हैं उनको भी अच्छी शिक्षा दे के बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रभु भोज में हमारे साथ सम्मिलित करना चाहिए। हम अगर उसके स्मरण में प्रभु भोज ग्रहण करते, जो प्रभु के शरीर और लहू का प्रतीक मानते हैं, तो फिर वही जीवन हममें वास करता है। स्वर्गीय जीवन, अलौकिक जीवन, आत्मिक जीवन हममें वास करता है। हम बुराई से डरते हैं, मैं करूँ नहीं, मैं किसी का नुकसान नहीं करूँ, किसी को ना बोलूँ, किसी की बदनामी ना करूँ, ये हमारा स्वभाव बन जाता है। यानी कि एक स्वर्गीय स्वभाव, प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर वास करता है। इसलिए बैप्टिज्म एंड प्रभु भोज is very important. The one who believes follow the Christ. जब हम शरीर में मर जाते हैं तो ये यीशु का जीवन हमें, यानी हमारे आत्मा को मरने नहीं देता। एक मसीह व्यक्ति मरता नहीं है, मृत्यु के बाद उसकी स्वर्गीय यात्रा शुरू होती है। इसलिए सारे संसार के लिए प्रभु ने अपने शरीर लोगों को सूली पर दे दिया, ताकि लोगों के लिए बलिदान हो, लोग विश्वास करें और लोगों को पापों की क्षमा मिले बलिदान में। इसलिए सभी विश्वासी जनों को मेरी प्रार्थना है कि कृपया जिनके बपतिस्मा नहीं है प्रभु को ग्रहण करो, उसके युवा स्वर्गीय जीवन में नहीं। प्रभु आप सबको आत्मिक बातों में ऐसे बढ़ाए, आप बपतिस्मा को महत्व दें, आप प्रभु भोजन को महत्व दें, जिससे आपकी अलौकिक जीवन यात्रा शुरू होगी, जिससे आपको परमेश्वर धरती पर भी आशीषित करेगा, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी और आपका आत्मिक जीवन बढ़ते बढ़ते ऐसा फाउंडेशन पकड़ लेगा, कोई शैतान हिला नहीं पाएगा। प्रभु आपसे यही कहता है, अपने बपतिस्मे के दिन को याद करो, आपने जो पहला प्रभु भोज लिया था उसकी याद करो, कितना अच्छा था, कितने बदले थे आप। अगर आप परमेश्वर से थोड़े भी दूर हैं तो फिर से बदलने की कोशिश करो, परमेश्वर आपकी सहायता करता है। ये था हमारा विषय, बैप्टिज्म एंड लॉर्ड्स सपर। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरण में आते धन्यवाद देते, आपने हमें जीवित रखा, हमें ये चैत दिया हो भक्ति प्रार्थना उपासना के लिए धन्यवाद देते, चैत के लिए। यहाँ सभी कार्य करने वाले बच्चे, सभी विश्वासी जन, सभी को प्रभु आप आशीषित करना। परमेश्वर हमारे पास कमेटी सेक्रेटरी ट्रेजरर, इनको भी तेरे हाथ में देते, उनकी सहायता करना। परमेश्वर भली बात है उनके मन में कि ये चर्च का पुनर्निर्माण एक अच्छा चर्च बने, क्योंकि परमेश्वर हम चाहते हैं मन से कि आपके नाम का हम अच्छे से गौरव कर सकें और आपका नाम बढ़ा सकें।
परमेश्वर आप सभी योजना जानते हैं, इन सभी पास्टोरेट कमेटी के लोगों के साथ हैं और पैसे की कमी घटी दूर कीजिए, मार्ग खोलिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं साहिल के लिए, विनय के लिए, जो भी बच्चे यहाँ समय देते गीत गाते हैं, इन सभी बच्चों का भविष्य में तेरा हाथ में देता है। इनका कार्य निर्माण कर प्रभु, इनको बड़े अहदे पर डाल दे और इनके जीवन की सुरक्षा कर, शैतान से बचाओ। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सभी जो भी बीमार होंगे उनको भी परमेश्वर चंगा कर। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ जहाँ सताव हो रहा है, अफगानिस्तान यूपी में चढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ में सताव हो रहा है, एमपी में सताव हो रहा है, राजस्थान में सताव हो रहा है, विश्वासी जनों की मदद कीजिए, जीवन की सुरक्षा कीजिए। जहाँ चढ़ चुके वो चढ़ बनने दीजिए प्रभु। तो महान है, मनुष्य क्या करेगा, आपकी महानता इतनी बड़ी है कि आप कर लेंगे तो मनुष्य को जीवन करना। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए कि चर्च को, सभी विश्वासी जनों को, सभी छोटे बच्चों को, जवानों को, और जो परमेश्वर असहाय है, शक्तिहीन है, उनको शक्ति सामर्थ दीजिए। और परमेश्वर सबको चंगाई दीजिए, सबके रोगों से रक्षा कीजिए और आने वाले दिनों में सबको खड़ा कीजिए और एक चर्च खोलने दीजिए प्रभु, ताकि हमें एक होकर परमेश्वर आपकी महिमा आराधना कर सके। हम अपना जीवन, चर्च के सभी का जीवन, जवानों का, बच्चों का जीवन तुझे समर्पित करते हैं और परमेश्वर तेरी मदद मांगते हैं। तो हमारे साथ रहे, हमें सुरक्षा दे और हमें चला, ताकि हम आपका राज्य बढ़ाने वाले हो सकें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू पास्टर साहब सुंदर मैसेज के लिए। अब हम प्रेरितों का विश्वास वचन पढ़ेंगे, सब मिलकर बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और आत्माओं के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिने और विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। मिसेस ज्योति पॉल हमारे लिए इसमें हमारी अगुवाई करेंगी। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार के न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारागिरों के लिए, और उन सब लोगों के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन्न है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना
आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन और हमारे बिशप राइट रेवरेंड एंड्रू राठौर और हमारे पुरोहित रेवरेंड दिवाकर मिसवाड़े और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि हम उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थना को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। थैंक यू ज्योति। समय है दानार्पण का। हम एक गीत गाएंगे और अपना अपना दान अपने सामने रखेंगे, और जब भी हम चर्च में आते हैं तो वो हम चर्च में हमारा दान डाल देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मिसेस शीला सहाय इसमें हमारी अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान एवं दयालु पिता, इस समय हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं। सारी सर्विस तूने अच्छे से होने दी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए जो आज पास्टर साहब के द्वारा हमारे सामने आया। हाँ, होने दे कि ये वचन जो हमने सुना है उसको केवल हम सुनने वाले ना हों, पर उसको अपने जीवन में लागू करें, ऐसा होने दे। हाँ ईश्वर, हम इस समय विनती करते हैं उस दान के लिए जो भी लिया गया, उस दान को तू आशीषित कर और होने दे कि ये दान तेरी सेवा में उपयोग हो। उसे आशीषित कर और जिन हाथों में से निकला है उन हाथों को भी तू अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। ईश्वर, तुझसे विनती करते हैं
पिछले सप्ताह लोगों ने अपना बर्थडे मनाया होगा, कुछ लोगों ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी बनाई होगी। उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन लोगों के साथ हो, उन्हें तू उनकी इच्छा आकांक्षाओं को पूरा कर और उन्हें आने वाले समय में अपनी आशीषों से भरपूर कर और होने दे कि वो तेरे ही रक्षाकारी हाथों में सुरक्षित रहें और ऐसे ही अपने कई बर्थडे और कई एनिवर्सरी मना सकें। ईश्वर, इस समय हम तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं कि इस दिनों में जबकि हम पिछले काफ़ी समय से कोरोना से ग्रस्त थे और हम बाहर निकल नहीं पा रहे थे, अभी कोरोना कम हुआ है, नागपुर में काफ़ी कुछ शांति है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि आने वाली तीसरी लहर का जो हम सुन रहे हैं उस होने दे कि वो नागपुर शहर को छू भी ना पाए और हम तेरे ही रक्षाकारी हाथों में ऐसे ही सुरक्षित बने रहे। ईश्वर, तुझसे विनती करते हैं हमारी कलीसिया में जो कोई बुजुर्ग बीमार हैं, बिस्तर पर हैं, उन सब के साथ हो, उन सब को तू अपनी सामर्थ्य से, अपने चंगाई के हाथों से छू ले ईश्वर और होने दे कि वो फिर से उठ के खड़े हों और तेरी महिमा और स्तुति कर पाएँ। और तुझसे क्या मांगे, फिर से एक बार सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हुए इस छोटी सी विनती को तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू आपका। अब हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना करेंगे और पास्टर साहब आशीर्वाद देंगे और सुवंदन देवा गाकर हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। हम परमेश्वर का आशीर्वाद लेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर सदैव तुम्हारे साथ और तो आपके सभी बच्चों के साथ सदैव सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन।